एवरीवन, दानिश जी अभी तक नहीं बोले, मैं माफी चाहता हूं, आई हैव टू गो टू दानिश जी. दानिश जी हैज बीन वेटिंग, उसके बाद एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन. दानिश जी, दानिश भाई माफी चाहता हूं, आई एम लिटरली सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं. फॉर 44 मिनट्स यू वेटेड, माफी चाहता हूं. दानिश जी. देखिए, इतनी लंबी चौड़ी डिबेट अगर दानिश जी इज नॉट इतनी लंबी डिबेट चलानी हो, दानिश मुझे बीच में ज्वाइन करा करिएगा. दिक्कत नहीं, मेरा ऐसा प्लान नहीं था, थोड़ा गड़बड़ा गया, माफी चाहता हूं. दानिश जी बोल रहे हैं, दानिश जी को ऑनर रखिए. नहीं, मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब होना चाहिए, कोई राय नहीं है, वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन हर बार वो जवाब दे वो भी ठीक नहीं है. सबकी अपनी अपनी वो वैल्यूज है. रह गई बात, देखिए बात हो रही है 400 पार के बाद हेमंता विश्व शर्मा की, और अगर सवाल ये आके खड़ा हो गया कि 400 पार नहीं हुई, 200 पे आके अटक गई, 225 पे आके अगर अटक गई भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा अलायंस, सुनिए, तो फिर क्या हेमंता विश्व शर्मा वहीं रहेंगे या वापस वहां जाने वाले हैं? क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसका सार जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि फैसला आपको नहीं करना है कि भाई 400 से आएगा कि 350 से आएगा कि 550 से आएगा, फैसला तो अदालत को करना है. अगर फैसले के ऊपर जाके वो ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये सत्ता में लौट नहीं रहे, और सत्ता में लौट नहीं रहे तो वापस वो 1990 के बाबरी मस्जिद ढहाने की जो कॉन्स्पिरेसी है वो वापस ये 2 ठिकानों पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उसके पहले अगर सत्ता में बदलाव आ गया तो जो चार्जेस का आरोप किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी हेमंता पे लगाया करते थे, अब वापस वो यहाँ रहेंगे, और सत्ता बदल गई और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फिर हेमंता कहाँ होंगे? वो तो पूछिएगा, वो बाकी मंदिरों का आंदोलन चला रहे होंगे या जेल में होंगे. ओके, रतेंद्र भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स. भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स. सर, देश की बात करो, अभी सिर्फ सनातन की बात करते हैं तो सनातन पे इनके पास कोई जवाब होता नहीं है. अगर देश की प्रोग्रेस की बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, बीच में कमेंट करने लग जाते हैं. मैं तो मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती, आपको जो भी कमेंट करना है आप एक मुद्दे पे तो लड़ाई के करा करो. आप बेशक आप 10 साल में और 50 साल का आपस में कंपैरिजन करके दिखा दो. ये देश के सारे लोग, पूरा देश देख रहा है, 50 साल का कंपैरिजन 10 साल से करके दिखा दो, आपको समझ में आ जाएगा. ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये सिर्फ 50 साल का 10 साल से कंपैरिजन कर दो. और देश आज अगर हमारी इकोनॉमी, सर देखिए, मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये सर अगर हेमंत जी ने कुछ कहा है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही कहा है. अगर देश चाहता है कि अगर पीओके हमारा है तो हमें मिलना चाहिए, आज सारे देश की डिमांड है कि क्यों नहीं मिले हमें, वो हमारी जमीन है, हमें वापस मिलनी चाहिए, हम वो लेकर रहेंगे. तो ये कह रहा हूं कि देश में अगर सत्ता का हाँ, तो आपने क्या किया? क्या 50 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया? 50 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या इसके बारे में कुछ किया? क्या 50 साल में कुछ किया? कुछ नहीं किया. ओके दानिश भाई, आप मान रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, देख लेते, ठीक है. ओके, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स. अनुराग जी. अजय जी आ रहा हूं. देखिए, अच्छी बात कही है कि 50 साल को 10 साल से कंपेयर कर दो, बिल्कुल कम पड़े. 50 साल से जो हम लोगों ने सजोया था देश के अंदर में, वो भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया. 50 साल से मेहनत से बनी थी, पूरी उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी. हमने रेलवे बनाया था, कितनी मेहनत से रेलवे बनी थी ना, उसको प्राइवेटाइज कर दिया. हमारी कितनी पीएसयू प्राइवेटाइज कर दी, तो सब तो प्राइवेट के हाथ में दे दिया. पोर्ट भी प्राइवेट के हाथ में दे दिया, एयरपोर्ट भी प्राइवेट के हाथ में दे दिया. बिल्कुल सही. 10-50 साल में जो हमने मेहनत से बनाया था वो सब प्राइवेट के हाथों में दे दिया. इतना तो बदलाव तो आया है, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं. और इस पूरे 50 साल में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि किसान धरने पे साल भर बैठा रहा हो, किसानों की मौतें होती रहे और सरकार चुपचाप बैठी रहो. एक घटना 50 साल की सुना दीजिए कि देश के लिए मेडल जीतने वाली लड़कियां रोड पे घसीटी गई हो. एक घटना मुझे बता दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा. कमाल की बात. ओके, अजय आलोक जी लास्ट 45 सेकंड. सकता 10 साल का प्रभु हो ही नहीं सकता. कीप द म्यूजिक अप. ओके अनुराग जी, अजय आलोक जी.